हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में टीचर की जॉब करना चाहते हैं, शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको फीस नहीं पे करना है, आवेदन निःशुल्क है। प्लस इसमें एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है। जो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स है, जो न्यूनतम उम्र सीमा है 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 50 ईयर्स है। 50 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो महिला अभ्यर्थी हैं और PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। तो उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 55 साल है। 55 ईयर्स तक की महिला अभ्यर्थी और PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 साल है। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर इसमें नियुक्ति होगी। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी। टीजीटी सोशल स्टडीज की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है पीजीटी की, इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 35,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इसके लिए 33,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। और जो टीजीटी सोशल स्टडीज की वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, इसके लिए पे स्केल के बेसिस पर सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 33,000 है, 33,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। ओनली जो अलाउंसेज दिए जाएंगे, भत्ते दिए जाएंगे, वो रेगुलर पोस्ट के लिए दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भर्ती होगी, जो संविदा पर नियुक्ति होगी, उसके लिए ओनली सैलरी पे की जाएगी, उसमें अदर अलाउंसेज भत्ते नहीं दिए जाएंगे। लैब अटेंडेंट की पोस्ट भी रेगुलर है, तो इसके लिए भी आपको जो सैलरी मिलेगी पे स्केल के बेसिस पर सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल पे स्केल है वो 14,000 रुपीज है, 14,000 रुपये है। इसमें भी अदर अलाउंसेज जुड़ेंगे, अदर भत्ते जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। बात करें ये वैकेंसी किस एयरफोर्स स्कूल में निकली है, तो ये वैकेंसी एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, और ओवरऑल भी 50% मार्क्स होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर के लिए आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, और पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या एमसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास हो, बीसीए हो, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो और साथ में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पीजीटी की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, और ओवरऑल भी 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास बीएड की डिग्री भी
होनी चाहिए। वैसे टीजीटी कंप्यूटर के लिए, टीजीटी म्यूजिक के लिए, टीजीटी गेम्स के लिए, टीजीटी ड्राइंग के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर के लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है। एज लिमिट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि 21 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज की गणना की जाएगी, 1 जुलाई को एज की गणना की जाएगी। पीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें सीटेट क्वालिफाई होना या स्टेट पास होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं या स्टेट क्वालिफाई हैं तो आपको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन विदाउट सीटेट या स्टेट के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की बात करें तो जो लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओनली जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। अभी क्या है, इसमें डिटेल एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसमें फ़ोन नंबर दिया गया है, अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करनी है और आपको अपना लेटेस्ट रिज्यूम भी भेजना है जिसके ऊपर आपका फोटो लगा होना चाहिए। और जिस लिफाफे के अंदर रख करके आप आवेदन भेजोगे, उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम भी लिखना है। कैसे लिखना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और जो आपको एप्लीकेशन भेजना है, कहाँ पर भेजना है, उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 फरवरी 2026 है। 26 फरवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर। आप इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, आवेदन भेज सकते हैं। प्लस एयरफोर्स स्टेशन के गेट पर बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, वहां पर जा करके डायरेक्ट बॉक्स में भी अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बॉक्स कहां पर रखा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। शमशेर गेट पर रखा हुआ है, आकाश विहार एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर के शमशेर गेट पर जा करके आप डायरेक्ट भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। ये एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर की वेबसाइट है, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में आपको वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।